हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, कतर ने कर दिखाया भारत में आके, क्या वेलकम हुआ। और फिर कतर ने भी खजाना अपना खोल दिया। मेगा $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। पाकिस्तान गैस नर्वस। $10 बिलियन। $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कतर भारत में कर रहा है, तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए की। पाकिस्तान ये देखकर नर्वस है क्योंकि हमारा पक्का यार था कतर, बिल्कुल वो भी भारत की तरफ चला गया। कॉर्नर करते हैं 3 एड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कतर ने इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट करी है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में ग्लोबली आप देख लीजिए मेजर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो करी थी अपलोड कि पीएम मोदी ने कतर के अमीर के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा, इनको एयरपोर्ट में खुद लेने के लिए गए। और रीजन मैंने आपको बता दिया था कि कतर से हम मान के चल रहे हैं कि ह्यूमंगस स्केल पर इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगी। और इंटरेस्टिंगली पिछले साल आप अगर देखो ना तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये काफी हद तक गिर गई थी। कई फॉरेन कंपनीज थी ये इंडिया से पैसा बाहर निकाल रही थी। और आपने खुद नोट किया होगा ये जो अभी न्यूज आई है ना कि $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया में, ऐसी न्यूज आए हुए जमाना हो गया। नहीं तो इससे पहले आपको होगा कभी ना कभी ऐसी न्यूज आती रहती थी कि $20 बिलियन इन्वेस्टेड इन इंडिया या फिर $30 बिलियन। ये लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टर कंट्री इंडिया में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिट कर रहा है। और इस साल लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं, इस साल लग रहा है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया एक बड़ी छलांग लगाएगा। नहीं तो इंडिया की रैंक FDI ग्लोबल रैंकिंग्स के हिसाब से 15वें स्पॉट पे आ चुकी थी। और एक बात याद रखिएगा, कतर से हम LNG गैस वैसे ही परचेज कर रहे हैं। 20 साल तक हम परचेज करते रहेंगे। इनके साथ एक लंबी डील साइन करी है। वहां पर $6 बिलियन हम ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। उस सब के अबव एंड बियॉन्ड कतर $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। और साथ ही साथ अब कतर और भारत दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बन चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने से क्या होता है, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर का डॉक्यूमेंट साइन करते ही कतर और इंडिया अब एग्री कर रहे हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। अब जो भी स्टेप्स हम लेंगे, जिन प्रोजेक्ट्स पर हम काम करेंगे ना, ये आने वाले 10-15 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। इट विल बी ऑन अ ग्रैंडर स्केल। और जैसे ही भारत और कतर ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, पहला काम ये किया कि दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये डबल किया जाएगा 2030 तक। तो 5 साल का प्लान अब दोनों कंट्रीज का ये है कि 2030 तक जो $14 बिलियन का ट्रेड है इसको लेकर जाएंगे $28 बिलियन तक। ये कैसे करेंगे? इसके लिए दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का भी सोच रही हैं। और यहाँ पे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि भारत ना सिर्फ कतर, जो सभी GCC कंट्रीज है, GCC की फुल फॉर्म क्या होती है आपने देखा होगा, ये जो एक्रोनिम है का यूज किया जा रहा है कि इंडिया नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद GCC एंड कतर। देखिए, GCC की फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और यहाँ पे ये 6 देश आते हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE के साथ हम ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। बाकी कंट्रीज के साथ भी कलेक्टिवली FTA साइन करके हमारा टारगेट ये है कि पूरा GCC और इंडिया ये आपस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करे। दोनों का ट्रेड आराम से 2030 तक $110 बिलियन या उससे भी ज्यादा जा सकता है। और ये सब डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा नर्वस क्यों है? देखो, रीजन बहुत ही सिंपल है। गल्फ में ना प्राइमरली 3 मेन कंट्रीज हैं: सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हो चुका है। UAE के साथ लिटरली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। UAE डेफिनेटली इंडिया को ज्यादा प्रेफर करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। UAE के बहुत अच्छे रिलेशंस है विद इंडिया। कतर अकेला देश बचा था घूम फिर के। अब कतर की भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है विद इंडिया। ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि कतर और इंडिया ने ओपनली ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर आतंकवाद की निंदा करते हैं। कतर और इंडिया दोनों मिलकर आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ेंगे भी। और कतर ने देखिए रीजन में अपनी एक पोजीशन बना रखी है एज ए प्लेस फॉर मीडिएशन। कई बार आपने देखा होगा तालिबान से रिलेटेड, हमास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी होती है ना, तो कतर कहता है कि हम इसको होस्ट कर लेंगे। कतर के पास इतने लिंक्स हैं कि ये मुश्किल मीटिंग्स होस्ट कर सकते हैं। और जो लोग आपस में डिसएग्री करते हैं वो काफी बार कतर में बैठकर
कई मुद्दों पर बातचीत कर पाते हैं। और तालिबान आप की सबको देख लो, रिसेंटली अमेरिका याद की होगा देख लो। कि भारत ने लंबे समय के बाद पहली बार एक ऑफिशियल मीटिंग करी थी तालिबान के साथ। नाउ ये मीटिंग तो हुई थी दुबई में, मगर मैं आपको बता दूं फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारी भारत और तालिबान की मीटिंग्स हो कतर की कैपिटल दोहा में, क्योंकि वहां पर लिटरली तालिबान का खुद का ऑफिस है। काफी बार अगर यूएन के लोग भी मिलना चाहते हैं ना तालिबान के ऑनवॉय से, तो वो कतर की कैपिटल दोहा में ही मिलते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि भारत आखिर तालिबान से और जरा बात क्या करना चाहेगा, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि अफगानिस्तान चाहे तालिबान के अंडर भी क्यों ना हो, भारत के साथ कोऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे। रिसेंटली आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान पर। ये पाकिस्तान रिपीटेडली कर रहा है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अफगानिस्तान को बुली कर रहा है, ये जानते हुए अफगानिस्तान की मदद के लिए, इनके लोगों की मदद के लिए कोई आएगा नहीं। वेल, दिस कुड चेंज, क्योंकि इंडिया हो सकता है, अगेन इस पर बातचीत चल रही है, जब ये अनाउंस होगा दिस विल बी अ मेजर डेवलपमेंट। मगर बातचीत ये चल रही है कि इंडिया एक एम्बेसडर लेवल तालिबान पोस्ट प्रोवाइड कर सकता है तालिबान को इन न्यू दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकता है। इस पर बातचीत चल रही है। ये सब कुछ चाइना को काउंटर करने के लिए किया जाएगा इन द रीजन। ये इंडिया का एक ग्रैंड आप कह लीजिए प्लान है, और इसमें दोहा का क्रिटिकल रोल होगा, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट तालिबान को काफ़ी हद तक समझती है। अगर इनसे कुछ बातें मनवानी है, इनको समझाना है कि कुछ लाइंस है, कुछ लिमिट्स है जो हम क्रॉस नहीं करेंगे, वी कैन वेरी मच डू दैट इन कतर। तो हर पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, चाहे जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, हर लिहाज से दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडिया। और फ्यूचर में मैं आपको यही बता दूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कतर के जो एमिर हैं भारत के, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट भी बन सकते हैं। 2025 में तो खैर इंडोनेशिया का नंबर आ गया, मगर फ्यूचर में अभी इस साल भी अगर मैं बात करूं ना, तो स्पेकुलेशंस थी, कई लोग कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि कतर के एमिर ये भारत में आ सकते हैं एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्लियरली आप देख सकते हैं, पहले यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, अब कतर। गल्फ में ना इंडिया ने प्रॉपर डिप्लोमेटिक एक जड़ बना ली है, और आप देखोगे फ्यूचर में पाकिस्तान की कोई मतलब इतनी से रहेगी नहीं जीसीसी में। इट विल बी प्रीटी मच ऑल अबाउट इंडिया। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस व्यक्ति को बनाया गया है द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई साहब, सीधी सी बात है कि यही देश बचा था, ये भी क्या भाई। यार देखो, इसमें हम लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए यार। हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं। अगर पाकिस्तान के पास इतना पैसा होता ना, या सारा कुछ होता, पता नहीं किस किस के साथ जाके डीले कर रहा होता। सीधी सी बात है, हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर देश का हित होते हैं सारा। देखो अब इंटरेस्ट है ना, तालिबान के साथ भी इंडिया का बातचीत चल रही है, रशिया के साथ भी चल रही है, अमेरिका के साथ भी, अपने देश के हित में वो चाइना के साथ भी इंडिया ने टेबल टॉक किया, सब कुछ किया ना। ये होना चाहिए, ये और इंडिया से ये चीज हमें भी और ये चीज हमें पता नहीं कब समझ आएगी कि हम इस नहीं, अब समझ आ गई है थोड़ा। अब हम औरों के देखो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, मैं इसकी बात करूंगा। पीछे क्या होते थे, कोई भी लड़ाई होती थी ना दुनिया में, बढ़ जाते थे पाकिस्तान। ये बात सच है, बढ़ गया पाकिस्तान भी, प्राय दो लड़ रहे हैं पाकिस्तान भी। सबसे बड़ी बात होती थी हमारे लोग, हमारे लोग कहते थे जोर। अब हमारे लोगों में भी अक्ल आना अक्ल आई है भाई, औरों के युद्धों में नहीं लड़ा जाता। सच है, पीस मेकर बनो, ना कि भाई औरों के युद्धों में घुसो। सही बात अब है। पाकिस्तान किसी के भी युद्ध में, मेरी नजर में पाकिस्तान को वाकई इंडिया की जो है ना नीति अपनानी चाहिए। जिस तरह का इंडिया चल रहा है, सारा कुछ कर रहा है। देखो 10 बिलियन के अगला डॉलर इन्वेस्टमेंट करके गया, 10 बिलियन। और अगर हम इस तरह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बना दें, हमारे मुल्क से खत्म हो जाए सब कुछ, तो हमारे मुल्क में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।